कहकर बिलुआ फिर आगे बढ़ता है और इधर उधर सुअर को ढूंढने लगता है। अरे राम 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 राम, इतनी कड़कती धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा है। भाड़ में जाए वो सुअर। अब तो मैं इससे आगे और नहीं चल सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर बिलुआ उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। उधर कलुआ बेचारा कड़कती धूप में ही उस सुअर को ढूंढता है। अरे रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। कलुआ जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बूढ़ा बौना आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक तलवार थी। बोलिए बाबा, आप मुझसे क्या कहना चाहते? अरे बेटा, तुम तो कितने कठोर हो। इस कड़कती धूप में भी पैदल चलकर उस सुअर को ढूंढ रहे हो। वाकई तुम कितने परिश्रमी हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ पुत्र। बोलिए बाबा, आप मुझे क्या देना चाहते? बेटा, तुम मेरी इस तलवार को ले लो। ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। इसके वार से आज तक कोई भी शत्रु नहीं बच पाया। लेकिन बाबा, आप हो कौन और आप ये तलवार मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि आप खुद इस तलवार से उस दुष्ट सुअर को मारकर राजा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं? बेटा, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम उस सुअर को मारने के लिए जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तलवार को तुम्हें दे दूं। क्योंकि बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली। लेकिन अभी तुम्हारी तो सारी जिंदगी पड़ी है। इसलिए बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस तलवार की आवश्यकता है। इसलिए तुम इस तलवार को रख लो। ठीक है बाबा, लाइए, मुझे अपनी ये तलवार दे दीजिए। धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कलुआ हाथ में तलवार लेकर जंगल में आगे बढ़ता है। कलुआ चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। अरे ये क्या? यहाँ पर तो किसी जानवर के पैर के निशान है। कहीं ये निशान उस सुअर के ही तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ, जरूर ये निशान उस सुअर के ही है। चलो, मैं इस गुफा के भीतर चलकर देखता हूँ। इतना कहकर कलुआ गुफा के भीतर घुस गया। ये गुफा तो कितनी डरावनी है। आखिर वो सुअर कहाँ पर हो सकता है? अरे, इधर से तो किसी की आवाज आ रही है। कहीं इस ओर ही तो वो सुअर नहीं है? इतना कहकर कलुआ उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही कलुआ देखता है कि वो जंगली सुअर कुछ तरबूज और फलों को खा रहा है। अरे दुष्ट सुअर, तू गांव वालों को तकलीफ देकर आराम से यहाँ पर मस्ती कर रहा है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर कलुआ सुअर की तरफ बढ़ता है। सुअर भी इतना खूंखार था कि वो भी कलुआ